हेलो फ्रेंड्स। भाई एक और सवाल है जो लोगों को काफ़ी परेशान करता है। सवाल ये है कि मैं आत्मा और मेरा परमात्मा यानी कि ब्रह्म, अगर मैं उस ब्रह्म का हिस्सा हूँ और ब्रह्म प्राप्ति का मतलब आनंद है, तो मैं उस आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ। भाई प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे भी देखा जाए तो ब्रह्म में मिलना जिस हिसाब से सनातन धर्म में बताया गया है, वो या तो है जीवन में निर्वाण प्राप्त कर लेना या फिर मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करना। इन दोनों ही अवस्थाओं में आप यानी कि आत्मा यानी कि मैं ब्रह्म यानी कि परमात्मा में मिलकर एक हो जाते हैं। अब क्या है कि निर्वाण प्राप्त करने का मतलब है कि इस जीवन में रहते हुए साक्षी भाव से जीना, जो कि अपने आप में एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो सकता है। आप ये समझिए कि निर्वाण प्राप्त करना कोई एक स्टेज नहीं है जो कि परमानेंट स्टेज होगी अगर आप गृहस्थ जीवन में या और अगर कारकों वाले जीवन में अगर आप जी रहे हैं। सही तरीका ये होगा कि आप निर्वाण प्राप्ति को एक आइडल स्टेज या मोक्ष प्राप्ति को एक आइडल स्टेज मानकर साक्षी भाव से उसकी तरफ चलते रहें। शरीर के होते होते निर्वाण प्राप्ति की तरफ वाला जो मार्ग है उसमें काफ़ी बाधाएं आ सकती हैं। अमूमन जो तरीके बताए गए हैं निर्वाण प्राप्ति के, वो या तो भक्ति योग के थ्रू या फिर सांख्य योग के थ्रू। आप ये समझ लीजिए कि भक्ति योग, सांख्य योग या कर्म योग से आप निर्वाण प्राप्ति के रास्ते में आप अग्रसर हो सकते हैं। अमूमन हमारे आसपास की जो जिस तरह का जीवन है जो कि पूंजीवाद से भरा हुआ है, लोलुपताओं से भरा हुआ है, तो आप देखेंगे कि कर्म योग वाला जो रास्ता है उसको लोग अख्तियार करते हैं और कभी कभी बीच में लगता भी है कि क्या हमारा कर्म सत्कर्म है या नहीं। वो अपने आप में एक और पैटर्न को जो है जन्म देता है। उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कौन सा कर्म सकर्म कब होता है। गीताओं में बताया गया है, श्रीमद् भागवत गीता में तो कहा ही गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म करने के बाद में उसके बारे में इच्छा ना करना, जो कि सकर्म है, उसके माध्यम से कर्म योग के माध्यम से भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति जो भाव से जो लोग निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं उनमें 100% अपने डेटी यानी कि भगवान के प्रति आपको श्रद्धा रखनी होगी। सब कुछ भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है, हो रहा है, होगा, वो सब भगवान के हाथ में ही है। इस भावना के साथ आप भक्ति योग कर सकते हैं। सांख्य योग का मतलब है कि नॉलेज की प्राप्ति करना और उस नॉलेज की प्राप्ति के बाद में असेसमेंट करना और फिर ये निर्धारित करना कि आपको कर्म योग करना है या भक्ति योग करना है। दैट इज़ बेसिकली सांख्य योग यानी कि नॉलेज के बेसिस पे भगवत प्राप्ति के रास्ते का चयन करना। So I hope you guys have gotten a fair understanding basis this little conversation. Thank you so very much for watching. I am doing my karma yoga. I hope it reaches you well. Have a good one, people.